भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है उसका 38वां श्लोक, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो इसका अर्थ है न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र विद्यमान नहीं है, यानी ज्ञान ही सबसे पवित्र है, यानी शुद्ध है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। तत् उस स्वयं योग संसिद्धा आत्मसिद्ध जो योगी है, उस आत्मसिद्ध जो योगी को ये कालेन आत्मनि, कालेन यानी समय के साथ साथ आत्मनि विन्दति है, स्वयं ही आभास हो जाता है। धीरे धीरे योग में जो परिपक्व होता जाता है उसको एक समय के पश्चात, कालेन यानी एक समय अवधि के पश्चात उसको इसका स्वयं ही आभास हो जाता है। विन्दति यानी उसको अनुभव होना, आत्मनि यानी आत्मा में या स्वयं में अनुभव हो जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, और धीरे धीरे इस ज्ञान में जब बढ़ोगे, ज्ञान यहाँ पर किस ज्ञान की बात की गई है? आत्मज्ञान। और वो आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो कृष्ण बताते हैं उसके लिए योग में सिद्ध होना पड़ेगा। योग यानी मिलन, योग का मतलब होता है मिलन, जुड़ाव। जुड़ाव यानी सत्य से जुड़ाव, अपने आप से जुड़ाव। जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो दो मार्ग होते हैं कि एक गलत काम करें और एक अच्छा काम करें। तो योग क्या है? योग होता है मिलन। मिलन किस चीज का? या तो आप गलत चीज को अपने आप में मिला लेंगे या तो अच्छी चीज को। तो योग जो शुद्ध अर्थ रखता है, योग का जो शुद्ध अर्थ है वो मिलन होता है। और किस चीज का? अच्छाई का। योग का पतंजलि ने एक वो भी दिया है श्लोक, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मन की वृत्तियों को रोकने का उपाय योग है। और मन की कैसी वृत्तियां? जो अशुभ वृत्तियां हैं। तो मन को की अशुभ वृत्तियों को हटाते जाना है और अच्छी अच्छी वृत्तियों का योग करते जाना है। और जब धीरे धीरे इस तरीके से जीवन के हर क्षण में आप अच्छी चीज़ों को अपने आप में जोड़ते जाएंगे और बुरी चीज़ों को हटाते जाएंगे तो यही योग है। और एक समय के पश्चात, कालेन लिखा है ना, कालेन, कालेन मतलब एक समय के पश्चात आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ज्ञान ही सर्वोच्च है। जब आप योग में यानी सत्य में सिद्ध होते जाएंगे, सच्चाई के रास्ते पर चलते जाएंगे, तो आपको आत्मज्ञान होता जाएगा। आपको अपने स्वरूप का पता लगता जाएगा। बातों से कुछ नहीं होता, आत्मज्ञान अपने आप में ही उत्पन्न होता है। इस चिंतन मनन से इससे कुछ नहीं होता है। जब उस रास्ते पे आप चलेंगे, चिंतन मनन बातों से, इनसे कुछ नहीं होता है। प्राचीन समय में 3 तरीके की चीज़ें चलती थीं, एक श्रुतमयी ज्ञान, एक चिंतनमयी ज्ञान और लास्ट होता था भावनामयी ज्ञान। तो आपको भावनामयी ज्ञान जगाना है, यानी सत्य में चलना है। तो इस तरीके से जो सच्चाई का मार्ग है धीरे धीरे प्रशस्त होता जाता है और हमें सच्चा आत्मदर्शन प्राप्त होता जाता है। लेकिन इसके लिए आपको योग में जुड़ना होगा। और योग केवल वही नहीं है कि अष्टांग योग हो गया, 8 अंग हो गए जो पतंजलि जी ने बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये तो एक मार्ग है। जो सच्चा मार्ग है वो आपको जीवन सिखा देगा। जैसे आप बचपन से लेकर के अभी तक आपकी बचपन की कुछ दूसरी पसंद थी, धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो जो बचपन की पसंद, जो खिलौना वगैरह था, वो आपकी जाती गई। तो जीवन के अनुभव कुछ चीज़ें आपको सिखाते हैं। ऐसे जब ठोकर पड़ती है तो आपको वो ज्ञान अपने अंदर से आता है। लेकिन जब वो ज्ञान आता है, जब आप उस पर नहीं चलते तो आप योग से पृथक हो जाते हैं। जैसे कि एक हमें साधारण सा नियम पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप चोरी करते हैं तो उसका आपको फल मिलता है। और अगर इस अनुभव को आप अपने अंदर
को अंदर उतारने का ये मतलब है कि आप उसको जीते हैं, आप उसको अपने कर्मों में लाते हैं। तो इस तरीके से आप योग को अपना पाएंगे, यानी सत्य को अपना पाएंगे, यानी आत्मज्ञान में स्थिर हो पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।